बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को इशा की नमाज के बाद 800 करोड़ रुपए का वजीफा कर लो, 1 घंटे में दौलत अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, जब भी आप इशा की नमाज पढ़ लो, नमाज के फौरन बाद ये वजीफा मेरी बहनें और मेरे भाई लाजमी कर लें। ये अमल बेशक आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, लेकिन कीजिएगा जरूर। शिकायत करते हो, मैसेज करते हो, कमेंट्स करते हो कि माली परेशानी खत्म नहीं हो रही। इंशाअल्लाह आज अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर खत्म हो जाएगी। आज अल्लाह पाक ने चाहा तो तमाम मुश्किलात जरूर हल हो जाएंगी। वजीफा पढ़ते ही मौजज़ात खुद दिखेगा। नाज़रीन कराम, आज एक ऐसा मुजर्रब वजीफा पेश किया जा रहा है जिसके करने से इंशाअल्लाह आप पे ऐसे दौलत बरसेगी, ऐसी दौलत खुलेगी। आप पर अल्लाह पाक अपने गायबी खजानों के मुंह इस तरह खोलेंगे कि आपके पास से कभी दौलत खत्म ही नहीं होगी। आप खुद देखेंगे और हैरान होंगे कि क्या हम पर भी इतनी दौलत बरस सकती है, क्या हमारे पास भी इतनी जल्दी पैसा आ सकता है। लेकिन आप एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और अल्लाह पाक के पास किसी चीज की भी कमी नहीं है। अल्लाह पाक अगर चाहे तो एक लफ्ज यानी कुन से हमारे लिए जिंदगी की काया पलट सकते हैं। तो जब आपको यकीन होगा, आपको इतबार होगा कि अल्लाह पाक की जात कुछ भी कर सकती है और बेशक अल्लाह पाक की जात कुछ भी कर सकती है, तो आपको जब यकीन होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि अल्लाह पाक आप पे अपने खजानों के मुंह कहां कहां से खोलते हैं। प्यारे भाइयों, मालिक के घर में देर तो जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने आज के दिन ही ये अमल शुरू करना है। नाज़रीन कराम, बड़ा ही पावरफुल वजीफा है जो आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। जो भी अपनी माली परेशानियों को, तंग दस्तियों को फौरी तौर पर और इसी वक्त खत्म करना चाहते हैं, वो जिस तरतीब से और जिस एहतियात से ये अमल बताया जाएगा, जिंदगी में एक दिन सिर्फ एक मरतबा ईशा के बाद ये वजीफा कर लें। 5 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। 5 मिनट में अपनी जिंदगी को फौरी तौर पे बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी मुंह पे शिकवा नहीं होगा कि पैसा नहीं है, कभी किसी को नहीं कहेंगे। अगर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर लोगों की तरह तरह की बातें सुन रहे हो, गालियां सुन रहे हो और आज ये हालत है आपकी कि आपकी माली परेशानी की वजह से जहां से आप गुजरते हैं और हर कोई आपको देख के गली बदल लेता है, मोहल्ला बदल लेता है, तो समझ ले कि आप आज ये वजीफा पढ़ ले। इंशाअल्लाह कल को वो खुद आपके पास आएंगे, पैसा मांगेंगे, इतनी दौलत आपके पास आएगी, इतना पैसा आएगा कि लोगों को बुला बुला के बांटोगे। इंशाअल्लाह ऐसा मुजर्रब वजीफा आज आपको दूंगा कि सारी जिंदगी दुआएं दोगे, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह बड़ा ही ताकतवर वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। जिसको ये वजीफा दिया या जिसको ये वजीफा बतलाया वो जल्द ही माला माल हो गया। अब वजीफे का तरीका कार जान लीजिए। नमाज इशा आप लोग अदा कर लें, मेरे भाई तो मस्जिद में अदा कर लें, मेरी बहनें घर में अदा कर लें। तो नमाज जैसे ही खत्म हो, अगर मेरे भाई मस्जिद के अलावा अगर घर में भी नमाज पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़नी चाहिए, मजबूरी के तहत अगर आप घर में पढ़ लेते हैं तो भी आप वजीफा पढ़ सकते हैं। इशा के फौरन बाद चाहे तो इसी वक्त पढ़ ले, चाहे तो कुछ देर के बाद पढ़ ले, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि परेशानी का हल अल्लाह पाक के पास है। अगर चाहते हो कि फौरी तौर पर आपकी माली परेशानी जड़ से खत्म हो जाए तो ये वजीफा पढ़ ले, जड़ से इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। फौरी तौर पे आप मोजज़ा देखेंगे, फौरी तौर पे आपको पैसे मिलेंगे। दौलत अगर चाहते हो कि आपको फौरी तौर पे कहीं से गायबी दौलत का बंदोबस्त हो जाए तो प्यारे भाइयों ये वजीफा कर लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है आपकी माली परेशानी को खत्म करने के लिए, तो फिर आप क्यों वज़ाइफ नहीं पढ़ते। नाज़रीन कराम, अगर कोई मुसलमान कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना जरूर सीखें और इसको हर रोज अपने अपने घरों में पढ़ना अपनी जिंदगी का मिशन बना ले, मामूल बना ले। जब तक आप कुरान पाक देख कर पढ़ना नहीं जानते तब तक सूरह इखलास तो ज़बानी याद कर ले, क्योंकि आज हमारा सबसे खास वजीफा सूरह इखलास का ही वजीफा है। इसके बेशुमार फायदे हैं। ये सूरत अल्फाज में छोटी लेकिन फजाइल में पहाड़ों से भी वजनी सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद व सिफात बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से
एक कुरान पाक का सवाब होता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ सकता तो कुरान पाक पढ़ना जरूर सीखिए। आज हम इस मुख्तसर सी सूरत के फजाइल के बारे में भी बात करेंगे। ये वो वज़ाइफ है जो हम तक पहुँचे, हमने आजमाए। अभी बहुत सारे फवाइद ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। तो इसलिए इस वजीफे को जरूर अपनाएं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, वो पढ़कर ही आप जान सकते हैं। जो शख्स रोजाना 200 मरतबा बावजूद सूरह इखलास पढ़ता है, इससे 9 फायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 दरवाजे गजब के बंद कर देता है, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, 300 दरवाजे रिस्क के खोल देगा, अल्लाह ताला अपने गैब से रिस्क देगा। नंबर 4, बगैर मेहनत के अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा, अपने सब्र से सब्र और अपनी समझ से समझ देगा। नंबर 5, 66 मरतबा कुरान पाक के खत्म करने का स्वाब देगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये बंगले याकूत, मरजान और जुमुर्द के बने होंगे। हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 8, 2000 रकत नफल पढ़ने का स्वाब मिलेगा। नंबर 9, जब भी मरेंगे तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करें, इसके बाद सूरह इखलास का विर्द करें। इसके घर से फक्र फाका हमेशा के लिए रुखसत होगा। इस बारे में हजरत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फिक्र फाका और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आपने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, ख्वाह वहाँ कोई मौजूद हो या ना हो, फिर मुझ पे सलाम पेश करो और एक बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इसको पढ़ो। चुनाचे उस शख्स ने यूं ही किया तो अल्लाह ताला ने उस पर रिज़्क की बारिश फरमा दी, हत्ता कि इसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी फैज याब किया। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहूद कहते थे हम हजरत उज़ैर को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी कहते थे कि हम हजरत मसीह को पूजते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और मजूसी कहते थे हम सूरज चांद की परस्तिश करते हैं, और मुशरिक कहते थे हम बुत परस्त हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी कि ए नबी तुम कह दो कि हमारा माबूद तो अल्लाह ताला है जो वाहिद और आहद है, इस जैसा कोई नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं, जिसका कोई हम जिन्स नहीं, जिसके बराबर और कोई नहीं। इस लफ्ज का इतलाक सिर्फ उसी की जात पाक पर होता है। वो अपनी सिफ्तों में और अपनी हिकमत भरे कामों में यकता और बेनजीर है। वो समद है यानी सारी मखलूक इसकी मोहताज है और वो सबसे बेनियाज है। सूरह इखलास के चंद वज़ाइफ आपको बताते हैं कि आप कौन से मसले के लिए कितनी बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। सर दर्द के इलाज के लिए कुछ लोग सूरह इखलास को सर दर्द के लिए दम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका रवायत में कुछ इस तरह मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने चौकड़ी मार के बैठ जाए और फिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़ के मरीज की कनपट्टियों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों भवों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल तौर पे कम हो जाता है। बच्चों का शुरू में ही फौत हो जाना यानी कुछ खवातीन के बच्चे हमल में ही जाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने में ही देसी अजवाइन, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव शहद, 1 पाव लेके सूरह इखलास पढ़कर इन पे दम किया जाए। फिर रोजाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेके उंगली पे शहद लगा के खिलाते हैं। इसके अलावा किसी माहिर डॉक्टर से भी लाजमी रुजू करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब वजीफे का तरीका कार समझ लें। अब इस अमल को अच्छे तरीके से समझ ले। ईशा की नमाज जब अदा कर ले, इसके फौरन बाद चाहे तो फौरन बाद ये सूरह इखलास का वजीफा पढ़ ले, चाहे तो कुछ मिनटों बाद या कुछ टाइम बाद पढ़ ले। पढ़ना किस तरीके से? सबसे पहले 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफा शुरू करना है। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाजमी पढ़ना है। फिर इसके फौरन बाद मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। आप 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, फिर अव्वल आखिर 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। अब फौरन से आप लोगों को क्या पढ़ना है ये समझ ले। इसके बाद आपने 21 मरतबा यानी 21 टाइम आप लोगों को सूरह इखलास सबसे पहले पढ़ लेनी है।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं 70 मर्तबा से भी ज्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ और इसके सामने तौबा करता हूँ। नेज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, मैं दिन में 100 मर्तबा इसके हुजूर तौबा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पे पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 दफा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलामात कहे तो अल्लाह ताला इसे बख्श देता है। तो नाज़रीन किराम, आपने 300 मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरह पढ़े। इसके बाद आप लोग आखिर में अब क्या पढ़ेंगे, जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आखिर में पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुश्किलात के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करने वाले को पूरे कुरान पाक के खत्म होने का सवाब मिलता है। या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसी सूरह इखलास की पूरे कुरान पाक में। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 5 आयतों पे मुश्तमिल हो जाती है। कहा जाता है कि ये सूरह मुबारका मक्का शरीफ में सूरह नास के बाद पहली बार नाज़िल हुई। सूरह इखलास की तिलावत करना मोमिन मुखलिस होने की निशानी है। सूरह इखलास में कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो कि खालिक ज़मीन व आसमान सिर्फ एक ही है, वो तमाम कायनात से बेनियाज है, वो कायम बिज़ात है, अज़ल से है और अब तक रहेगी। इसलिए वो ना किसी शय से पैदा हुआ है, ना इसकी ज़ात से कोई शय पैदा हुई। इस बिना पे कोई दूसरी शय इसकी हम पल्ला नहीं हो सकती। सूरह इखलास के फ़ज़ाइल, सूरह इखलास के पढ़ने पर सवाब, सूरह इखलास का ऐसा वजीफा जिससे लड़की या लड़की की शादी या निकाह में रुकावट खत्म हो जाती है। सूरह इखलास का वजीफा जिससे माल में बरकत होती है। अगर आप सूरह इखलास को रोजाना सुबह के वक्त चलते फिरते सिर्फ 8 मर्तबा इसको पढ़ लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा हासिल होगा। दुनिया में भी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सोने से पहले अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी कर लेते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के इन पे दम करते और अपने सर और चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से जहाँ तक मुमकिन होता हाथ फेरते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह 3 बार करते। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखे, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।